मुझे ना ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों, क्या हो गया? मैं सिर्फ 15,000 कमाता हूँ और सारा पैसा घर के खर्चे में चला जाता है। हाँ तो उससे शादी का क्या लेना देना? शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, पैसे ही नहीं बचते हैं। मेरे पापा भी इतना ही कमाते थे और वो प्यार इतना ज्यादा करते थे ना कि किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई कभी। और तुम तो एक गिलास पानी देना। अरे मैं लेके आता हूँ, वो कुछ काम कर रही है। हाँ तुम बोलो, क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो ना कि तुम कितना कमाते हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। बस ऐसे ही रहना, बदलना मत। मैं मम्मी को पानी दे के आता हूँ। ये गलत फहमी मत पालो कि लड़कियां सिर्फ पैसों पे मरती है। कभी दिल से प्यार और इज्जत देके तो देखो, लड़कियां तुम्हारे लिए खुद को। तू यहाँ बस लिपस्टिक लगाते रहे और वहाँ तेरा पति किसी और के साथ घूम रहा है। तुझे कुछ पता भी है या नहीं? माँ जी मुझे पता है सब। तो तू उसे रोकती क्यों नहीं? तुझे दुख नहीं होता क्या? दुख तो होता है, पर आखिर एक औरत कर भी क्या सकती है? मर्द की तो फितरत ही यही होती है। उसकी फितरत चाहे कैसी भी हो, पति है तेरा। माँ जी आपके भी तो बेटे हैं वो। तो तू क्या चाहती है? किसी और के पास चले जाए वो? मर्द चाहे कितना भी दूर चला जाए, एक दिन लौटना उसे अपनी पत्नी के पास ही होता है। और वो लड़कियाँ इस भ्रम में रहती है कि किसी और का पति उनके साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। बेवकूफ होती है वो लड़कियाँ जो एक शादीशुदा मर्द के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है। एक औरत सब कुछ बांट सकती है पर अपना पति कभी नहीं, लेकिन घर बचाने के लिए औरत वो दर्द भी सह लेती है। तू यहाँ बस लिपस्टिक लगाते रहे। इतनी छोटी सी बात पल्ले नहीं पड़ती तेरे दिमाग में? दिमाग है या भूसा भरा है इसमें? रोने लग जा, रोज का ही रोना तेरा तो। पागल बना रखा इसने। क्या हो गया बेटा? हाँ कुछ नहीं मम्मी जी। रोज रोज का ड्रामा लगा रखा इसने। रुको एक मिनट। यार मम्मी प्लीज, अभी मन नहीं है बात करने का। मैंने कहा ना मुझे बात करनी है तुमसे। यहाँ आके बैठो। बताओ। उससे ऐसे क्यों बात करते हो तुम? यार प्लीज इसके बारे में डिस्कस मत करो यार अभी, प्लीज। क्या वो तुम्हें समझती नहीं? तुमसे प्यार नहीं करती? क्या मतलब है यार इस सवाल का अभी? अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो माँ? आप माँ हो, प्यार करोगी। क्यों? क्योंकि माँ हो, माँ तो अपने बच्चे से प्यार करती ही है। सही कहा। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तो तुम्हें प्यार करूँगी। ये रिश्ता तुम्हें जन्म से ही मिला है, लेकिन उसने तुम्हें चुना है अपनी मर्जी से। उसने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार, अपना शहर, अपने माँ बाप छोड़ के यहाँ आई है। किस लिए? तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताने के लिए, है ना? पता है कितना मुश्किल होता है किसी दूसरे के घर में जाकर एडजस्ट करना? उसके माँ बाप को अपना माँ बाप मानना, उसके भाई बहनों को अपना भाई बहन मानना। इतनी छोटी सी बात पल्ले नहीं पड़ती तेरे दिमाग में? दिमाग है या भूसा भरा है इसमें? भाभी ये साड़ी देखकर बताओ ना कैसी लग रही है। मैं अपने ससुराल से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे कबर्ड से 2-3 साड़ियाँ ले जाना। भाभी एक कप चाय बना देंगी क्या मेरे लिए? अरे आप इसे अपना ही घर समझो ना। अब 2-4 दिन के लिए तो आप आई नहीं होंगी। आई हो तो 2-4 महीने रह के ही जाओगी, तो खुद बना के पी लो ना। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओए, ये भंगार ले कहाँ चली? भैया शादी में भले ही कन्यादान माँ बाप करते हैं, पर शादी के बाद बहन की पूरी जिम्मेदारी उसका एक भाई ही उठाता है। जब तक माँ बाबूजी इस घर में थे तब तक मुझे इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और आज माँ बाबूजी नहीं रहे तो इस घर ने मुझे 2 घंटे भी टिकने नहीं दिया। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। सुन, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना तब तक तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। जितना ये घर पहले तेरा था उतना आज भी है। तू ये सामान लेके अंदर जा। जी भैया। ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है? क्या कर रहा है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी इनके लिए लंच। पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा।
इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट